नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज 17 दिसंबर 2023 को बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का परीक्षा संपन्न हुआ और आज ये परीक्षा 2 सीटिंग में संपन्न हुआ, जिसमें आज यह वीडियो सेकेंड सीटिंग यानी दूसरे शिफ्ट का वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 ये मैथमेटिक्स का है। प्रश्न संख्या 2, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी LAMP विकसित करने के लिए तैयार है? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी नाबार्ड, सी नीति आयोग, डी CSIR नीरी। इसका सही उत्तर है डी CSIR नीरी। प्रश्न संख्या 3 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। ए 1936, बी 1938, सी 1939, डी 1940। इसका सही उत्तर है सी 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। प्रश्न संख्या 4 है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? ए 1856, बी 1849, सी 1848, डी 1846। इसका सही उत्तर है बी 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। प्रश्न संख्या 5 है, पाँच को छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीती? ए यूकी भावरी, बी सिद्धार्थ रावत, सी रोहन बोपन्ना, डी सुमित नागल। इसका सही उत्तर है ए यूकी भावरी। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में कौन सा जयमंडल भंडार स्थित है? ए नंदा देवी, बे कोल्ड डेजर्ट, सी मानस, डी सिमलीपाल। इसका सही उत्तर है ए नंदा देवी भारत के सबसे उत्तरी दिशा में बायोस्फीयर रिजर्व है। प्रश्न संख्या 8 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? ए युआन, बी येन, सी लीरा, डी पेसो। तो इसका सही उत्तर है बी जापान की मुद्रा येन है। प्रश्न संख्या 10 है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापक, सी एवं बी दोनों, डी मूल्य का हस्तांतरण। तो इसका सही उत्तर है सी ए एवं सी दोनों कार्य मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। प्रश्न संख्या 11 है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है? ए भूमि, बी श्रम, सी पूंजी, डी संगठन। तो सही उत्तर है इसका बी श्रम जो है सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन का साधन है। प्रश्न संख्या 12 है, ये प्रश्न का सही उत्तर पता नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? एक जनजाति, बी जिज्ञासा, सी जजिया, जी जनश्रुति। तो इसका सही उत्तर है डी जनश्रुति। प्रश्न संख्या 14 है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ए बुनाई में, बी म्यूनिख में, सी मेमल में, डी नीस में। तो इसका सही उत्तर है बी म्यूनिख में। जर्मनी के चांसलर हिटलर का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 15 है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी अपशिष्ट क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ए प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधनों पर जो आर्थिक क्रिया निर्भर है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? ए 82, बी 78, सी 55, डी 40। इसका सही उत्तर है डी 45। किसी राज्य की विधान परिषद में अधिक से अधिक जो सदस्य होंगे वह उस राज्य के विधानसभा का 1/3 हो सकता है और न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? पुलिकट झील, बी लोकटक झील, सी हुसैन जागल झील, डी ढेबर झील। तो इसका सही उत्तर है बी लोकटक झील जो है ये मणिपुर में, इसको तैरता हुआ झील भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में बिहार के निम्नलिखित में कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादक की सूची में? ए भागलपुर, बी रोहतास, सी जमुई, डी मुंगेर। तो इसका सही उत्तर है सी जमुई। जमुई जिला में सोनो ब्लॉक में जो है सोना के विशाल भंडार का पता लगा है।
प्रश्न संख्या 19 है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी जेबी कृपलानी, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न संख्या 20 है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? ए दादू, बी तुकाराम, सी नामदेव, डी रविदास। इसका सही उत्तर है डी रविदास के उपदेश जो है अभंग जामक ग्रंथ में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? पॉलीथीन, बी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी पॉलीस्टाइरीन, डी नायलॉन। तो इसका सही उत्तर है बी पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्रश्न संख्या 22 है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि इन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। बी उन्होंने युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू किया। सी वे राजनीति में हावी होने लगी। डी उन्होंने युद्ध के दौरान अपने आप को घरेलू कार्यों तक सीमित रखा। तो इसका सही उत्तर है बी उन्होंने युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू कर दिया। प्रश्न संख्या 23 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? ए पूर्वी चंपारण, बी पश्चिमी चंपारण, सी गोपालगंज, डी सीतामढ़ी। तो इसका सही उत्तर है बी पश्चिम चंपारण, जिसका मुख्यालय बेतिया में है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी पुदुचेरी, दी दमन एवं दीव। तो इसका सही उत्तर है बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना? ये प्रस्तावना, बी न्यायिक पुनरावलोकन, सी मूल अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही उत्तर है डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? CO2, बी CFC, CN2O, डी CH4। इसका सही उत्तर है बी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है। प्रश्न संख्या 27 मैथमेटिक्स का है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। ए 14, बी 19, सी 16, डी 22। तो इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 29 है, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? ए रोमानो राजवंश, बी सैक्सन राजवंश, सी बुर्बो राजवंश, डी नॉर्मन राजवंश। तो इसका सही उत्तर है सी ने जो है लुई 16वां बुर्बो राजवंश से संबंधित थे और इन्हीं के समय में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 30 है, रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं? ए गंध का, बी ताप का, सी स्वाद का, डी ये सभी का। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, पूरा कंफर्म नहीं है, डी सभी का। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? ए मरकरी Mr, बी लेड Lc, सी सिल्वर Si, डी सोडियम Na। इसका सही उत्तर है डी सोडियम Na। प्रश्न संख्या 32 है, सेंटियागो राजधानी है? उरुग्वे की, बी गुयाना की, सी पेरू की, डी चिली की। तो इसका सही उत्तर है डी चिली की राजधानी है सेंटियागो। चिली दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? ए यह भूमध्यसागरीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देती है, ये सही है। बी यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है, ये भी सही है। सी इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, ये भी सही है। डी यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, ये गलत है क्योंकि यह पेरू के तट के जल का तापमान को बढ़ा देती है। इसका आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 34 है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? ए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, बी गरीबी देशों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, सी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए अल्पकालीन साख उपलब्ध कराना, डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है ए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की स्थापना करना। प्रश्न संख्या 35 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? ए पूर्णिया, बी रोहतासी, कैमूर, डी शिवहर। तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। प्रश्न संख्या 36 है, दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है? ए बल की ओर, बी त्वरण की ओर, सी संवेग की ओर, डी चाल की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चाल की ओर। प्रश्न संख्या 37 है, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? ए मौर्य वंश, बी शिशुनाग वंश, सी सातवाहन वंश, डी हर्यक वंश। इसका सही उत्तर है बी शिशुनाग वंश के राजा थे कालाशोक और इन्हीं के समय में दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन
किया गया था। प्रश्न संख्या 38 है, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो है ए कॉपर ऑक्साइड, बी कॉपर हाइड्रोक्साइड, सी कॉपर कार्बोनेट, सी डी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर है डी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 39 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है ए 5,000, बी 10,000, सी 12,000, डी 15,000। तो इसका सही उत्तर है डी 15,000 रुपये जमानत राशि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के लिए है, और इतना ही राशि 15,000 रुपये उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी है। प्रश्न संख्या 40 है, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी ए टाटा, बी एमजी, होंडा, डी टोयोटा। तो इसका सही उत्तर से जो है पता नहीं है। प्रश्न संख्या 41 है, लाल लेटेराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है ए काजू, बी मूंगफली, सी प्याज, डी काली मिर्च। तो इसका सही उत्तर है ए काजू के फसल के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी काफी उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 42 है, ठोस अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है ए निक्षेप, बी उदरपातन, सी संघनन, डी जमना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए निक्षेप यानी डिपोजिशन। प्रश्न संख्या 43 है, पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते इस किस खेल से संबंधित है ए टेबल टेनिस, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर है बी हॉकी। प्रश्न संख्या 44 है, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है लाल रक्त कणिका, बी श्वेत रक्त कणिका, सी प्लेटलेट, डी मोनोसाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्लेटलेट। प्रश्न संख्या 45 है, जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह डैश ए अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, बी संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, सी 6 माह से अधिक की अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता, डी अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो इसका सही उत्तर है आप संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है ये विमान मसौदा अधिनियम 2023, बी विमान विधेयक 2023, सी विमानन सुधारक विधेयक 23, नागरिक उड्डयन विधेयक। इसका सही उत्तर है ए विमान मसौदा अधिनियम 2023। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा डी नागरिक उड्डयन विधेयक। प्रश्न संख्या 47 है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि ए पूर्ण ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदली जा सकती है, बी किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, सी कुछ ऊष्मा इंजन जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में काम कर रहे हैं कि दक्षता 100% हो सकती है, डी एक रेफ्रिजरेटर तापमान को परम शून्य ताप तक कम कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है बी। किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 48 है, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी ए संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, बी उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, सी उपभोक्ता की पसंद और रुचि में परिवर्तन, डी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। ए और बी विकल्प लगभग एक जैसा है। प्रश्न संख्या 49 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 78। तो इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 78 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। प्रश्न संख्या 50 है, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ए भारत ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, बी ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, सी दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, डी न्यूजीलैंड ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। तो इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता भारत को फाइनल में हरा के। प्रश्न संख्या 51 है, ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 52 है, पार्श्व पास युग्म शब्द का सही उत्तर है ए बंधन बगल, बी धूली जानवर, सी बगल बंधन, डी जानवर धूली। तो मेरे अनुसार से इसका सही उत्तर होना चाहिए सी, लेकिन कन्फर्म हम इसमें पूरा नहीं है। प्रश्न संख्या 53 है,
किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? ए बीजिंग, बी मास्को, सी डरबन, डी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 54 है, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? ए प्लेटलेट्स, बी एरिथ्रोसाइट्स, सी न्यूट्रोफिल्स, डी बेसोफिल्स। तो इसका सही उत्तर पूरा पता नहीं है, इसको डाउट में रख देते हैं, ये डाउटफुल प्रश्न। प्रश्न संख्या 55 है, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? ए धावन सोडा, बी विरंजक चूर्ण, सी जिप्सम, डी चूने का पत्थर। तो इसका सही उत्तर है ए धावन सोडा। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ए आरबीआई, बी एसईबीआई, सी ICIRDI, डी ट्राई। तो इसका सही उत्तर है बी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया ने जो है सारथी नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 57 है, कैंसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ए बाली इंडोनेशिया, बी नई दिल्ली भारत, सी कुआलालंपुर मलेशिया, डी बैंकॉक थाईलैंड। इसका सही उत्तर है बी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 58 है, निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार, 3 निरीक्षण क्षेत्राधिकार, 4 परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ए परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास नहीं है। प्रश्न संख्या 59 है, ग्राम पंचायत हो जाएगा अनुच्छेद 40, एक समान नागरिक संहिता हो जाएगा 44, कृषि और पशुपालन हो जाएगा 48 अनुच्छेद, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो जाएगा अनुच्छेद 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 का ए। प्रश्न संख्या 60 है, निम्न में कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? ए प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, बी हिमालय और अन्य पर्वतीय श्रेणियां है, सी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है, डी पश्चिमी और पूर्वी घाट ये नहीं है। आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 61 है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? थायमिन, बी नियासिन, सी कैल्सीफेरोल, डी राइबोफ्लेविन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। प्रश्न संख्या 62 है, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है? ए कोरोमंडल तट, बी कोंकण तट, सी कन्नड़ तट, डी मालाबार तट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कोरोमंडल तट, बाकी कोंकण, मालाबार और कन्नड़ तट ये अरब सागर पश्चिमी तट पर है। प्रश्न संख्या 63 है, पालर पानी है? ए वर्षा जल, बी समुद्री जल, सी भारी जल, डी भूमिगत जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वर्षा जल पालर पानी कहलाता है। प्रश्न संख्या 64 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 65 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 332। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का वर्णन है। प्रश्न संख्या 66 है, भारत में स्थानीय स्वशासन विषय संघ सूची का, बी राज सूची का, सी समवर्ती सूची का, डी अपशिष्ट विषय का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जो है राज्य सूची का विषय है स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका। प्रश्न संख्या 67 है, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता हुआ है डैश? ए मोतीलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास जो है वो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, ये इंग्लिश का प्रश्न है, इसको हटा देते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, सरकारिया आयोग संबंधित है? पंचायती राज से, बी चुनाव आयोग की शक्तियों से, सी केंद्र राज्य संबंध से, डी भूमि सुधार से। तो इसका सही उत्तर है सी केंद्र और राज्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया था। प्रश्न संख्या 70 है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? ए ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी जिबरेलिन, डी एब्सिकिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी एब्सिकिक अम्ल। प्रश्न संख्या 71 है,
राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को भी, 29 अगस्त को, 26 सितंबर को, 26 अक्टूबर को। तो इसका सही उत्तर है भी 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और यह खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भी लोकसभा का अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, डी राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है भी लोकसभा का अध्यक्ष का पद निर्वाचन है, निर्वाचन का है, नियुक्ति का नहीं, और इनकी नियुक्ति नहीं होती है, इनका निर्वाचन होता है लोकसभा अध्यक्ष का। प्रश्न संख्या 73 है, कर्पूरी देवी एक ख्याति नाम कलाकार है, डैश से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग, बी बरलिसी कलमकारी, डी तंजौर। तो इसका सही उत्तर है ए मधुबनी पेंटिंग। प्रश्न संख्या 74 है, 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका सही आंसर नहीं पता है 74 का। प्रश्न संख्या 75 है, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा? ए वृत्ताकार पथ के लंबवत एवं वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर, भी उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश, सी वृत्ताकार पथ के धरातल के लंबवत, डी। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, परफेक्ट तो नहीं पता है, इसका सही उत्तर ए होना चाहिए। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी थॉमस मुनरो, सी सर जॉन सॉल्ट, डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर है बी थॉमस मुनरो, जो मद्रास के गवर्नर थे, इन्हीं को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 77 है, भारत में सूक्ष्म वित्त कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? एक भारतीय रिजर्व बैंक, बी राष्ट्रीय आवास बैंक, सी भारत सरकार का कंपनी मामलों का विभाग, डी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI से भी। प्रश्न संख्या 78 है, रुधिर वाहिका जो कि अम्ल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह है? ए धमनियां, बी नसें शिराएं, सी केशिकाएं, डी अलिंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी केशिकाएं। प्रश्न संख्या 79 है, DRDO का सर्वत्र क्या है? ए सैटेलाइट फोन, बी मोबाइल फोन, सी मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली, डी मोबाइल टावर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैटेलाइट फोन यानी उपग्रह फोन है DRDO का सर्वत्र। प्रश्न संख्या 80 है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सी UNEP, डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर पक्का तो नहीं पता है, लेकिन इसका सही उत्तर होना चाहिए सी UNEP। प्रश्न संख्या 81 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? ए बाढ़ नियंत्रण से, बी मछली उत्पादन से, सी दुग्ध उत्पादन से, डी खाद्यान्न उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर है सी दुग्ध उत्पादन को ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कहते हैं और भारत में इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। प्रश्न संख्या 82 है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है? ए 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, बी 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 2000 किलो हर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, डी 200 किलो हर्ट्ज से लेकर के 300 किलो हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। प्रश्न संख्या 83 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 84 है, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वार रोधी दवा है? ए सैलिसिलिक अम्ल, बी फेनिसिटीन, सी पैरासीटामोल, डी एस्पिरिन। तो इसका सही उत्तर है सी सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल का इस्तेमाल बुखार उतारने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 85 है, निम्न में कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का महान्यायवादी, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही उत्तर है भारत का महान्यायवादी, सी अटॉर्नी जनरल जिनको AG कहते हैं। ये संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 86 है, ए कालीबंगा, बी सुरकोट, दासी कोट, दी GD बनावली। तीसर मिलाना है कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान, 3 के साथ मिला दीजिए सुरकोटदा, ए के साथ भुज कच्छ गुजरात मिला दीजिए, कोटदीजी को सिंध से मिला दीजिए, 2 से बनवाली को हरियाणा से मिला दीजिए। तो 86 का आंसर हो जाएगा बी 3 1 2 4।
प्रश्न संख्या 87 है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ए नामचा, बरुआ, बी फरक्का, सी कोलकाता, डी ढाका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी फरक्का। प्रश्न संख्या 88 है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 89 है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? ए अमेरिगो, बी वास्को डी गामा, सी मार्को पोलो, डी कोलंबस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कोलंबस। प्रश्न संख्या 90 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा है। इसका सही उत्तर नहीं पता है। प्रश्न संख्या 91 है, दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? ए नागालैंड में, बी सिक्किम में, सी मेघालय में, डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है डी अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहांग दर्रा स्थित है। प्रश्न संख्या 92 है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। ए करंज, बी महुआ, सी जेट्रोफा, डी अरंडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए, सी और डी, यानी कि करंज, जेट्रोफा और अरंडी। प्रश्न संख्या 93 है, हून HUN किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? ए असम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मणिपुर। प्रश्न संख्या 94 है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। दो, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। तीन, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 94 का ए, 1 और 2 सही है। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। दो, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है। प्रश्न संख्या 95 है, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? ए सानिया मिर्जा, बी कल्पना चावला, सी दीपिका पादुकोण, डी प्रियंका गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कल्पना चावला की जीवनी है एज ऑफ टाइम। प्रश्न संख्या 96 है, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है? ए न्यूटन के गति के प्रथम नियम, बी न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, सी न्यूटन के गति के तृतीय नियम, डी न्यूटन के गति के चतुर्थ नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। प्रश्न संख्या 97 है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है? ए औरंगाबाद, बी कैमूर, सी बक्सर, डी भोजपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कैमूर जिला में दुर्गावती जलप्रपात स्थित है। प्रश्न संख्या 98, ये मैथमेटिक्स का है। प्रश्न संख्या 99 है, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? ए ICC, बी ISSDA, सी CDSCO, बी FSSAI। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी CDSCO। और अंतिम प्रश्न है 100 नंबर, निम्न में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है यानी सरकारी क्षेत्र का? ए रेलवे, बी टिस्को, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रेलवे भारत सरकार की कंपनी है, बाकी टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। 100 प्रश्नों का यह वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।